नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पेट के गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी के बारे में। अगर देखा जाए तो गैस एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार ये दिमाग में चढ़ जाता है और दिमाग में चढ़ जाने के चलते दिमाग ये पूरा माइंड आपका घूमने लगता है। आज हमारे देश में हर घर में एक गैस्ट्रिक पेशेंट और उससे जुड़ी हुई दवाइयाँ जैसे कि रेनिटिडेन, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, एसओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, लांसोप्राजोल इजीली मिल जाएगी। ये दवाइयाँ इतनी कॉमन हैं कि बच्चा बच्चा इन दवाइयों को जानता है कि नहीं ये गैस्ट्रिक की दवा है, और ये अगर देखा जाए तो हर घर में इजीली उपलब्ध रहती है। कई लोग गैस के चलते इतने बेहाल हैं कि नॉर्मल अगर डाइट लेते हैं तो भी उनको गैस फॉर्म हो जाती है, या फिर थोड़े देर के लिए फास्ट करते हैं 2-4 घंटा या फिर 6 घंटे का फास्टिंग करते हैं तो भी ब्लोटिंग की शिकायत दर्ज होती है। आज जानेंगे इसके रूट कॉज, इसके उपचार और कैसे हम अपने गट हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीख करके जाएंगे। दोस्तों, गैस का उपचार करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि गैस आखिर फॉर्म क्यों हो रहा है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला जो कारण है, हम लोग खाने के वक्त जो एयर सॉलो कर लेते हैं, एयर को गिल लेते हैं, उसके कारण। और दूसरा होता है जो अपच फूड होता है, जो इनडाइजेस्ट फूड होता है। उससे क्या होती है, वो जाकर के सड़ती है जाकर के हमारे आंत में, और आंत में सड़ने के चलते ऑटोमेटिक आपका एसिडी और गैस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट जो कारण है दोस्तों, वो है आपका रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन मतलब कि इसे ऐसा समझते हैं, अगर दूध में हम लोग नींबू निचोड़ते हैं तो क्या होता है, दूध फट जाता है। इसी तरह बहुत सारे फूड्स हैं जो अलग अलग खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छा फूड खा रहे होंगे लेकिन गलत कॉम्बिनेशन के फूड खा रहे होंगे। गलत फूड कॉम्बिनेशन खाने से ऑटोमेटिक क्या है, पेट में केमिकल रिएक्शन होता है, और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके चलते आपका गैस की फॉर्मेशन होती है और एसिडिक इन्वायरमेंट बनता है। अगर आप अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं उसके बाद भी आपको गैस बन रही है तो समझ लीजिए आपके कहीं ना कहीं फूड कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक सपोज सिंगल लाइन रोड है, रोड काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है, और उसमें अगर कोई बाइक जा रही है तो अपना वो डेस्टिनी तुरंत पहुंच जाएगी, तुरंत अपने डेस्टिनी तक इजीली पहुंच सकती है। लेकिन वही अगर एक ट्रक आगे में जा रही है, भारी भरकम लोडेड ट्रक अगर आगे जा रही है और उसके पीछे पीछे बाइक है, तो ट्रक के चलते बाइक को भी परेशानी होगी और ट्रक लेट से पहुंचेगी अपनी डेस्टिनी तक, तो बाइक को भी लेट से पहुंचना पड़ेगा अपने डेस्टिनी तक। मीन्स ट्रक के चलते ही बाइक आपका लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। तो उसी तरह दोस्तों, अगर हम लोग कोई फल खाते हैं जैसे कि बनाना या फिर एप्पल ले लिए और वो खाली पेट खा रहे हैं तो इजीली वो क्या हो रहा है, अपने डेस्टिनी तक चल जा रहा है, इजीली डाइजेस्ट हो जा रहा है कम समय में। और वहीं अगर हम लोग हेवी कुछ डाइट ले लेते हैं, जैसे कि एक लंच ले लिए, अनाज ले लिए, रोटी चावल, और उसके बाद तुरंत अगर फल ले लिए, तो वो क्या होता है, अनाज जो है डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, वो स्लोली मूव करता है अपना डेस्टिनी तक, और उसके पीछे जो आपका फल आ रहा है, फल को डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। उससे क्या होता है, वो फर्मेंटेड हो जाता है और उससे आपकी गैस और एसिड की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, खाने के साथ पानी का सेवन ना करें। अगर पीना ही हो पानी तो हार्डली, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 घूंट पी सकते हैं। अगर आपको 1 गिलास पानी पीनी है तो हमेशा खाने का 1 घंटा पहले या फिर खाने का 1 घंटे बाद पी सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा तला भुना खाते हैं तो इससे भी आपका एसिड और गैस फॉर्मेशन की शिकायत दर्ज होती है। अगर आप बहुत देर तक फास्टिंग रखते हो, जैसे कि सुबह खाए हो और दोपहर में लंच स्किप कर गए और सीधा जाकर के फिर रात में खाना खा रहे हो, तो इससे भी गैस का फॉर्मेशन होता है। खाली पेट ज़्यादा रहने से एसिड और गैस बनने की शिकायत हमेशा मिलती है। जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी या फिर चाय का सेवन करते हैं, जिनकी सुबह बिना चाय की सुबह नहीं होती है, उनके लिए तो एकदम 100% श्योर है कि उनको एसिड और गैस की
प्रॉब्लम रहती है। हल्की सी दोस्तों गैस बनती है कि नहीं, आप लोग स्टार्ट कर देते हो ओमेप्राजोल या फिर पेंटाप्राजोल या रेबेप्राजोल लेना, लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? ये टेम्पोररी सोल्यूशन है। टेम्पोररी सोल्यूशन देता है आपके गट को, और कुछ दिन में फिर जाकर के आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, तो फिर जाकर के आप वही पेंटाप्राजोल रेबेप्राजोल खा लेते हो। तो इस तरह से एक चक्र आपके और दवाई के बीच में स्टार्ट सा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसका परमानेंट सल्यूशन चाहिए तो आपको इसके कारणों से बचना पड़ेगा। एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होगा, एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान आपकी होनी चाहिए और डाइट मॉडिफाई करनी पड़ेगी। अगर आपका गट हेल्थ हेल्दी रहेगा तो नो गैस, नो एसिडिटी, नो ब्लोटिंग। मैं आपको यहाँ पे कुछ सल्यूशन बताना चाहता हूँ, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आज जो सल्यूशन बता रहा हूँ इसका अगर आप पालन करते हो तो आप गैस और एसिडिटी से मुक्त हो सकते हो। पहला जो उपचार है दोस्तों वो है आपका डेली एक्सरसाइज। या तो एक्सरसाइज, या तो फिर जॉगिंग, या फिर वॉकिंग, या फिर आप डांस, ये मीन्स कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी एटलीस्ट फॉर 15 to 30 मिनट्स मैंडेटरी डेली होनी चाहिए, 15 से 30 मिनट के। दूसरा जो है दोस्तों सोल्यूशन वो है आपका कपालभाति। अगर डेली 10 मिनट कपालभाति अच्छा से आप करोगे, ऐसे सीधे बैठ करके, आपका बैक सीधा रहना चाहिए, और या तो कपालभाति या अगर प्राणायाम, 7 तरह के प्राणायाम होते हैं, आप जाकर के इंटरनेट में सर्च मार करके देख सकते हो। अगर प्राणायाम करोगे तो बहुत ही आपको राहत मिलेगा गैस और एसिडिटी से। तीसरा जो उपचार है दोस्तों वो है आपका कॉपर का जग। रात में कॉपर के जग में पानी भर करके रख देंगे और सुबह उसे 2 गिलास खाली पेट डेली उसे आप पिया करो, और उसके बाद शौच के लिए जाओ। ये अगर करोगे तो इससे भी आपका गैस और एसिड की प्रॉब्लम कम होगी। फोर्थ जो है दोस्तों वो है आपका कोकोनट वाटर। अगर कोकोनट वाटर डेली सुबह खाली पेट में, एक हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन भी अगर सुबह खाली पेट में कोकोनट वाटर से स्टार्ट करते हो अपना दिन, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें ध्यान हमेशा ये रखना कि कोकोनट वाटर जो है वो आपका कच्चा होना चाहिए, वो कोकोनट नहीं होना चाहिए, मीन्स आपका नारियल नहीं होना चाहिए, उसका सिर्फ पानी होना चाहिए। जो फिफ्थ है दोस्तों वो है आपका स्प्राउट्स। घोड़ा चना जो काला चना होता है और आपका हरा गोटा मूंग, दोनों को रात में भीगने दे दें। रात में भीगने दे करके या तो सुबह में उसका सेवन कर सकते हैं, या फिर 1 दिन के बाद उसका सेवन कर सकते हैं, थोड़ा सा अंकुर बना करके, जिसको स्प्राउट्स बोलते हैं, डेली सुबह खाली पेट में। सिक्स्थ जो है दोस्तों वो है आपका अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा भून लेंगे, रोस्ट कर देंगे, और रोस्ट करने के बाद उसको चूर करके उसमें काला नमक मिला लेंगे। काला नमक मिला करके, चुटकी भर काला नमक मिला करके 1 चम्मच अजवाइन और चुटकी भर काला नमक को फाँक जाएंगे और ऊपर से पानी पी लेंगे। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार कर सकते हैं। 2 बार करें तो बहुत अच्छा है, और इसे कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन और लंबे समय तक के लिए किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है जो क्वांटिटी है आपका अजवाइन की, वो 1 चम्मच से आप आधा चम्मच भी कर सकते हो, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम भी ले सकते हो, जैसा आपको सूट करता है, लेकिन उसके साथ काला नमक ज़रूरी है, और ऊपर से पानी। इससे भी आपको गैस और एसिडिटी से बहुत अच्छी राहत मिलेगी। 7वां जो है दोस्तों वो है आपका हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। जैसे कि अगर 1 कटोरी आप चावल खा रहे हैं तो 2 कटोरी सब्जी खानी चाहिए। अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी के साथ 3 कटोरी या 2 कटोरी कम से कम भरी भरी कटोरी सब्जी होनी चाहिए। सब्जी का सेवन ज़्यादा करें, अन्न का सेवन कम करें। जो 8th है दोस्तों वो है आपका बनाना स्टेम। जो बनाना का पेड़ होता है उसका स्टेम, उसको देख सकते हैं आप, यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं। इसको कट करके, चॉप करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको ग्राइंडर में ये कर लेंगे, जूस बना लेंगे। उसको छान करके उसके जूस को आप पी सकते हैं सुबह खाली पेट, कम से कम खाना सुबह नाश्ता का 1 घंटा पहले। इससे भी आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा। या तो बनाना का स्टेम ले सकते हैं, या तो जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका एसगार्ड। एसगार्ड आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सफ़ेद कद्दू। इसका जूस बना करके सुबह में खाली पेट हमेशा नाश्ता करने का 1 घंटा पहले ले सकते हैं।
इसमें इससे ये दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट करके कर सकते हैं। लास्ट जो है दोस्तों वो है आपका अपनी सब्जियों में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि करी लीव्स या फिर धनिया पत्ती स्प्रिंकल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा, इससे भी आपका गैस और एसिडिटी की समस्या दूर होती है। नट सेल में ये बोलना चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि अगर गलत इनपुट जाएगा, अगर आपका फूड हैबिट्स गलत रहेगा तो हमेशा जो आउटपुट आएगा वो गलत ही रहेगा। गैस एसिडिटी को से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले अपने डाइट को मॉडिफाई कीजिए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको गैस की समस्या है। और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।